नमस्ते योगीस। आज हम शुरू करेंगे 5 आसन से जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हैं, बॉडी में लचीलापन लाने के लिए करेंगे हम। बॉडी में लचीलापन होगा, अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, बोन स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मसल्स को भी स्ट्रेंथन मिलेगा और कोई भी शरीर के अंदर कोई खिंचाव या पेन, मसल पुल नहीं होगा। इसके लिए हम 5 आसन आज सीखेंगे कि 5 आसन कौन से हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ाते हैं। तो पहला आसन जो है वो हम करते हैं अस्त उत्तानासना। तो अस्त उत्तानासना में 3 वेरिएशन हैं। तो शुरू करते हैं पहला आसन। दोनों पैरों को पास में लेंगे और पहला वेरिएशन करते हैं हम, दोनों हाथ हिप के बैक पे रखेंगे और इनहेल करते हुए बैक बेंड करेंगे हम और 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। और नी को थोड़ा बेंड करेंगे, फिर एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। फिर से हम यही रिपीट करेंगे। इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे हम, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ। तो ये जो है अस्त उत्तानासना, उसमें नी थोड़ा लिटिल बेंड होगा और पेट को हम अंदर की तरफ टक करेंगे और चेस्ट आगे की तरफ रहेगा। तो अब हम दूसरा वेरिएशन करते हैं अस्त उत्तानासना का। वो है दोनों हाथ हम इंटरलॉक करेंगे और नी थोड़ा सा बेंड करेंगे और इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंड, चेस्ट आगे, फाइव सेकेंड्स होल्ड और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ। फिर वापस हम इसको ही सेकेंड टाइम रिपीट करते हैं। इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे। तो थर्ड वेरिएशन करेंगे हम अस्त उत्तानासना का। पहला हमें ट्राई करना है, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा ही हमें ट्राई करना है। डायरेक्टली तीसरा फर्स्ट में ट्राई हमें नहीं करना है। जैसे जैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी उस वक्त हम तीसरा ट्राई करेंगे। तो दोनों पैर पास में हैं और दोनों हाथ पैरेलल हैं, शोल्डर के लेवल पे हैं। इनहेल करते हुए पीछे, नी बेंड, और एक्सहेल। इसमें आंखें बंद नहीं करनी है। इनहेल करते हुए और एक बार पीछे करते हैं और एक्सहेल। तो ये हुआ अस्त उत्तानासना। 3 वेरिएशन आज हमने किया है। और दूसरा करेंगे हम उत्तान आसना। दोनों हाथ आगे आगे की तरफ झुकेंगे हम, 90 डिग्री पर आना है, टेबल टॉप पोजीशन में आना है। डायरेक्टली हमें ऐसे बेंड नहीं करनी है, तो स्पाइन में हमें प्रॉब्लम होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, धीरे 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 करते हुए 90 डिग्री तक आना है। तो उसके लिए हम एक एक हाथ से भी कर सकते हैं। तो पहले हम एक एक हाथ से करेंगे। जैसे मैंने एक हाथ हिप पे रखा है, मैंने कमर पे रखा है और दूसरा हाथ सीधा, तो हमें पता चलेगा कि हम 90 डिग्री पर आ रहे हैं या नहीं। फिर अब हम सेकेंड टाइम दोनों हाथ से करेंगे। इनहेल स्टार्ट करेंगे और एक्सहेल करते हुए 90 डिग्री पर आ गए हम। अब धीरे धीरे दोनों हाथ को नीचे रखना है
और नी बेंड करना है। नी बेंड करते हुए रुकेंगे 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। अब यही दोनों हाथ पैरों के पास में लेंगे, पंजों के पास में, और हेड को, सिर को झुला देंगे नीचे। 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे जैसे हम आए थे वैसे ही हमें रिटर्न में जाना है। दोनों हाथ मैंने आगे किया है। फिर टेबल टॉप पोजीशन, इनहेल और एक्सेल। ऐसे ही हम और एक बार रिपीट करते हैं इस आसन को, उत्तानासना को। इनहेल, एक्सेल करते हुए नीचे आ गए, 90 डिग्री पे आ गए, सामने देखा और नी बेंड किया हमने। धीरे धीरे हाथ नीचे, दोनों हाथों को मैंने पास में लिया है, सिर को नीचे। 5 सेकेंड्स रुकेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे आगे की तरफ। इनहेल, एक्सेल। हर एक आसन जो है वो हमें ठीक से करना है, बराबर पोस्चर से करना है, ताकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी में और भी ज़्यादा मदद मिले। तो अब हम करेंगे अश्व संचालासना, तो वो भी हम साइड से ही करेंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए मैंने पीछे लिया और सामने की तरफ देखना है। फिर से इनहेल करते हुए आगे, फिर से इनहेल और एक्सेल। वैसे हम दूसरा भी करेंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए नीचे गए, अश्व संचालासना कर रहे हैं हम। लेफ्ट लेग पीछे ले रहे हैं और आगे की तरफ नजर। अश्व संचालासना में ये जो पैर है, ये जो घुटना है, ये सीधा हमें 90 डिग्री तक रखना है, ना आगे ना पीछे। 90 डिग्री पे ही रखना है हमें। एक्सेल करते हुए आगे, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स करते हैं। अब हम कुछ बैठ के फ्लेक्सिबिलिटी के आसन करेंगे। अब हम बैठ के फॉरवर्ड बेंड आसन करेंगे, जिसे पश्चिमोत्तानासन कहा जाता है। इस पश्चिमोत्तानासन को करने से ब्लड फ्लो होता है हेड में, और फिर एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल हमारा कम हो जाता है। एसिडिटी है वो भी कम हो जाता है, और हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स भी वहाँ भी स्ट्रेंथन मिलता है। तो इसलिए हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो पहले हम करते हैं, डायरेक्टली हमें ऐसे टच नहीं करना है। कैसे है करना है? शुरुआत से हम बराबर और हर लेवल को, पोस्चर को ठीक करते हुए करेंगे। थोड़ा सा नी ऊपर की तरफ हम उठाएंगे और दोनों हाथ जो हैं वो अंगूठे को पकड़ेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ, सिर जो है वो घुटनों को टच होना चाहिए। फिर इनहेल, एक्सेल करते हैं। शुरुआत में डायरेक्टली हमें टच नहीं करना है, पहले नी को उठा करके ही हमें शुरुआत करनी है। फिर बॉडी से एक आवाज़ आए कि हाँ मैं टच कर सकती हूँ या टच कर सकता हूँ, तो दोनों नी को हमें स्ट्रेट करके फिर से करते हैं हम पश्चिमोत्तानासन। इनहेल,
एक्सहेल करते हुए हमें टच करना है नीचे। और रुकेंगे हम, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। इनहेल, एक्सहेल। तो ये हुआ पश्चिमोत्तानासन। फिर हम करते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासना। तो अर्ध मत्स्येंद्रासना के लिए हमें नी बेंड करना है। नी एंकल को हमें दूसरे लेफ्ट नी के पास हमें रखना है और लेफ्ट हाथ, लेफ्ट एल्बो हमें राइट नी को प्रेस करना है अंदर की तरफ, और दूसरा हाथ जो है वो हमारा सेंटर ऑफ द स्पाइन के पीछे रहेगा। पोस्चर हमारा हमेशा ठीक होना चाहिए, चेक करना है हमें। ये हाथ सेंटर ऑफ द स्पाइन के पीछे रखना है और इसे दबाना है अंदर की तरफ। इनहेल करते हुए हम स्टार्ट करेंगे और एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ हम देखेंगे और इसे ट्विस्ट करेंगे। इसे स्पाइनल ट्विस्ट भी कहा जाता है। और 15 सेकेंड्स हम रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आसन जो है वो एब्डोमिनल मसल्स को स्मूदन करता है। वैसे ही हम दूसरे साइड करते हैं। दूसरा लेग नी के पास रखेंगे और राइट एल्बो जो है वो नी को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए और दूसरा हाथ सेंटर ऑफ द स्पाइन पीछे देखेंगे। इनहेल करते हुए स्टार्ट करेंगे हम और एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ, और 15 सेकेंड्स हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। थोड़ा सा हम दोनों हाथ पीछे रखेंगे और पीछे की तरफ हेड रखते हुए रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगा। रिलैक्स। अब हम करते हैं गोमुख आसन करेंगे। दोनों पैरों को मैंने पास में पूरा स्ट्रेट किया है, पास में रखा है। गोमुख आसन जो है, जिन्हें सर्वाइकल पेन या शोल्डर पेन है या शोल्डर ब्लेड मसल्स पेन होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी आसन है। हमारे स्पाइन को भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है। तो हम करते हैं पहले गोमुख आसन। तो राइट पैर जो है फोल्ड करके वी शेप में लाना है और दूसरा जो है उसके ऊपर, घुटने के ऊपर घुटना होना चाहिए। ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। और जो पैर ऊपर है वही हाथ हमारा ऊपर होना चाहिए। जैसे मेरा ये घुटना जो है, ये लेफ्ट लेग ऊपर है, तो लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हाथ हमें लेना है और राइट हाथ पीछे की तरफ, जैसे मैं दिखाती हूँ। लेफ्ट हाथ पहले, फिर राइट हाथ। शुरुआत में टॉवेल या रुमाल लेके या रबर बैंड, जो इलास्टिसिटी योगा की इलास्टिक बैंड होते हैं, उससे हम शुरुआत करेंगे। फिर 10 सेकेंड्स हम अच्छे से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
कोई घाई नहीं करनी है, आराम से हाथ नीचे रखना है। फिर हम दूसरे पैर से भी ऐसे ही करेंगे। दोनों पैर सीधे, रिलैक्स। अब हम लेफ्ट लेग को नीचे रखेंगे और राइट पैर हमारा ऊपर है। आराम से, कोई घाई नहीं करनी है। अब राइट हाथ पहले लेना है और लेफ्ट नीचे की तरफ इसको पकड़ के खींचना है। सामने नजर, सामने। नॉर्मल ब्रीदिंग और 10 सेकेंड्स हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करते हैं। अब हम सुखासन में आएंगे। सुखासन में आकर के एक नॉर्मल ब्रीथ लेंगे हम। इनहेल एक्सहेल करेंगे। तो इस तरह से आज हमने 5 फ्लेक्सिबिलिटी के, बॉडी को लचीलापन लाने के लिए आसन सीखा। तो उसके लिए धन्यवाद।